देखिए कोचादामन से ज़्यादा चाहने वाला लोग एमआईएम को बहादुरगंज में ही है। पिछला लोकसभा इलेक्शन को अगर आप देखिएगा, बहादुरगंज का इस बार इलेक्शन बिल्कुल त्रिकोणीय होगा। और बाकी जो जदयू वाली बात है, इस बार चांस हो सकता है कि जदयू वाला न कहीं हाथ ना मार दे। अभी भी अगर मुझसे जुड़ करके कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो मैं बिजनेस करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं बगैर एग्रीमेंट का काम नहीं करूंगा। एग्रीमेंट के बगैर कोई काम नहीं होगा। यहाँ पर बिजली से जुड़ी हुई हर तरह का सामान उपलब्ध है। क्या मैं सही कर रहा हूँ? बिल्कुल हर तरह का सामान उपलब्ध है। 50 ब्रांड का माल आपको मिल जाएगा। 50 ब्रांड का माल मिल जाएगा। एग्जाम्पल के तो ये है ना, बैटरी वाला पंखा है, ये 3 दिन तक, एक बार चार्ज कर लीजिए, ये 3 दिन तक चलेगा। हवा काफी है, हवा काफी है। ले जाए और 10 साल बाद वो खराब हो जाता है। स्विच सॉकेट इंडिकेटर तो वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट बदल के देंगे। जो गीजर आपको 8,500 9,000 रुपया में मिलेगा 25 लीटर का, वो गीजर आपके वीडियो देख करके आएगा तो उस गीजर को मैं 6500 रुपया में दूंगा और 5500 रुपया में दूंगा। अगर आप गीजर खरीदते हैं तो इंस्टॉलेशन आपको फ्री में मिलेगा। 5 साल के अंदर में अगर मेरा गीजर खराब होता है तो आपको पीस टू पीस गीजर को बदल करके देंगे हम। हाँ, 2 वक्त की रोटी अगर आपको आराम से खानी है तो आप नौकरी कर लीजिए। जिंदगी में थोड़ा सा मौज मस्ती ऐश करना है। जैसे अभी आपके साथ हम बैठ करके वीडियो बना रहे हैं, अगर टीचर होते तो शायद नहीं बना पाते, भाई टाइमिंग का बहुत पाबंदी है। मुझे लोगों का मदद करना बहुत पसंद है। मेरा एक संस्था चलता है हेल्पिंग हैंड के नाम से, रजिस्टर्ड संस्था है। हेल्पिंग हैंड? जी, हेल्पिंग हैंड। मैं एक जरिया बन करके लोगों को रोजगार से जोड़ता हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं जहाँ जिस तरह का मदद का काम होता है, जहाँ जाना होता है, चाहे रात हो दिन हो, मैं हर जगह पहुँचता हूँ। हर चीज़ को मैं कैमरे में कैद नहीं कर पाता हूँ अभी, क्योंकि मेरा कैमरामैन हो गया है बीमार, इसीलिए मैं हर चीज़ को नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो ये आरआर केबल जो है कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है। कंस्ट्रक्शन, बड़े बड़े लेवल का जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें आरआर केबल का ही वायर लगता है, कोई दूसरा कंपनी का वायर नहीं लगता है। कि भाई लोगों के पीछे मत घूमिए, फालतू में किसी के पीछे में मत घूमिए, कोई फायदा नहीं है। अपने काम में लग जाइए, चाहे कोई भी काम कीजिए, अपना काम कीजिए। अपना काम कीजिएगा, उसमें 10 रुपया आएगा। किसी के पीछे घूमिएगा, कितना दिन तक वो आपको पालेगा। लो मास्टर लड़का जल्दी बेटी मिले जा और दुकानदार लग कुड़ी लेट मिलो, इटा मैसेज कुड़ी पहले मतलब राखबो। तो मी लड़कीर बाफला से कहा चाची कि दुकानदार लाड़ो पर ख्याल राखो। दुकानदार ला बेटी ज़्यादा खुश राखबे। सिलीगुड़ी, मुंबई, पटना सब चाह घूमवार तने पूरा योगदान दिवे अपना। स्वागत है आपका दोस्तों केडीवी लाइव में। मैं फिरदौस गनी। अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहादुरगंज कॉलेज चौक में, यहाँ पर बिजली महल में मौजूद हूँ। दरअसल बात यह है कि एक कहावत है कि हमारे इधर की जिसके पास अगर अच्छा नौकरी हो जाए तो सबसे बढ़िया उसको समाज में इज्जत दी जाती है। तो ऐसे में अभी मैं जिस शख्स के पास मौजूद हूँ, इनके पास नौकरियों की भरमार थी और इनके घर के दरवाजे तक नौकरी आकर के खड़ी थी, लेकिन इन्होंने नौकरी को दूर भगा दिया और नौकरी से जाकर के बिज़नेस करने लगे। नौकरी को छोड़ करके सिर्फ बिज़नेस करने ही नहीं लगे बल्कि दूसरे को बिजनेसमैन बनाने भी लगे और ऐसा काम कर भी रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है रेहान सलीमी साहब, जो कि बिज़नेस के क्षेत्र में एक बहुत बढ़िया मुकाम हासिल किया है और अच्छा नाम भी कमाया है। अब रेहान सलीमी साहब के पास इसीलिए आए हैं क्योंकि आपको हम दिखाना चाहेंगे कि रेहान सलीमी साहब सिर्फ बिजनेसमैन ही नहीं है बल्कि सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और भी दिगर कार्य में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, चाहे खेल जगत से जुड़ी हुई हो और भी चीज़ों से जुड़ी हुई हो। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम विस्तार से दोनों डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहे अंत तक, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली। तो सबसे पहले रेहान सलीमी साहब, स्वागत है आपका केडीवी लाइव में पहली बार। बहुत बहुत शुक्रिया आपके केडीवी लाइव का, क्योंकि पहले कभी मैं आपके चैनल में नहीं आया था। तो जी, मैं आपके सभी व्यूअर्स को मेरा सलाम, आदाब और नमस्कार, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। तो सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि आप बिजनेसमैन हैं या फिर सोशल एक्टिविस्ट हैं? देखिए, मेरा 2-3 तरह का एक्टिविटी रहा है। कई बार सबसे पहले तो हम नौकरी करते थे, दिल्ली में रहते थे, जॉब करते थे। जॉब करने के बाद फिर अचानक से कुछ मोमेंट हो गया, उसके वजह से मैं दिल्ली छोड़ करके फिर घर पकड़ा। घर पकड़ने के बाद हम लोग टोटल 4 भाई हैं। 4 भाई में से 3 भाई सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है, सेंट्रल टीईटी का एग्ज़ाम जो होता है, वो क्वालिफाई किए हुए हैं। अल्लाह करम से 2 भाई मेरा बीपीएस मतलब टीचर भी बन चुका है। और हम हैं कि बिजनेस में है, बिजनेस के साथ साथ सामाजिक कार्य करने में हमको बहुत मज़ा आता है। लोगों का मदद करने में मुझे बहुत मज़ा आता है।
अभी भी अगर मैं कहीं लोगों का कुछ मदद करता हूँ तो मैं उस मदद के बदले में लोगों से ये बोलता हूँ कि उसके बदले में मुझे आप कुछ मत दीजिए, उसके बदले आप किसी दूसरे का मदद कर दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर हम अगर गाड़ी लेकर के चल रहे हैं कहीं, बहादुरगंज से किशनगंज जाना होता है, तो कोई मेरी गाड़ी में बैठ जाता है तो बहुत लोग क्या बोलता है, ए भाई 50 टका राखे ले। तो हम बोलते हैं कि नहीं, इसी तरह का मौका अगर कभी अगर आपको मिले तो आप भी किसी को मतलब हाँ बैठा लीजिएगा, उनका मदद कर दीजिएगा। तो इस तरह का मेरा एक्टिविटी रहा है। असल में आप जो यहाँ आप आए हैं, अभी कुछ दिन पहले हम एक प्रोग्राम कराए थे जी। अरे हम उस पर भी बात करेंगे। और सबसे पहले हम ये आपको बताना चाहेंगे कि रेहान सलीमी साहब, आपको हम पहले बताया ना कि इनके घर के दरवाजे तक नौकरी इनके लिए आ चुकी थी, लेकिन इन्होंने नौकरी को वहाँ से दूर भगा दिया। दरअसल बात यह है कि रेहान सलीमी साहब टीटी पास हैं और इनके दो ये नौकरी छोड़ दिया है। एक तो टीटी पास हैं और उससे आप जॉब कर सकते थे, सरकारी नौकरी कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं की। उसके बाद एक और जो कि आपकी अम्मी की मतलब कौन जॉब है वो भी आपको लगने जी वाली जी, अब जो अनुकंपा का जो होता है, जी 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 हाँ, वो बड़ा बेटा के लिए होता है, तो फिर उसमें भी हम नहीं किए, उसमें भी नहीं किया और उसको छोड़ करके बिजनेस में आए। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपको लोग यहाँ पर लाखों लाख रुपए देकर के एक छोटा सा जॉब पाने के लिए मारामारी कर रहे हैं, तरस रहे हैं, आप उस बढ़िया सा जॉब छोड़ करके फिर बिजनेस में क्यों आए? देखिए, नौकरी करने से लाइफ जो है ना लिमिट हो जाता है, लाइफ एक लिमिटेशन में आ जाता है। और अगर आप अपना कोई काम करते हैं तो आपका लाइफ जो है वो आप कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आप अपना जितना एफर्ट लगाएंगे आप उतना आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए मैं बिजनेस को चुना। इसलिए आप बिजनेस को चुना। तो आप एक चीज़ हम आप दिखाना चाहेंगे आपको, ये आप देख सकते हैं, ये पोस्टर है, ये बिजली महल, ये इसका ये दुकान है जो कि बिजली महल है। और ये भी हम बाद में जानना चाहेंगे कि इसका नाम बिजली महल भी है और शहर ट्रेडर्स भी है। तो शहर ट्रेडर्स और बिजली महल क्या है हम बाद में जानना चाहेंगे। उससे पहले आपको दिखाना चाहेंगे, ये बीपीसी ट्राई 3 के जो भी छात्र पास हुए हैं इस बार, उसको सम्मानित कर रहे हैं। तो रेहान भाई, सम्मानित करने का क्या मकसद है आपको, जो भी बीपीसी छात्र इस बार पास हुए हैं? देखिए, सम्मानित करने का कोई ख़ास मकसद नहीं है। असल में इस बीपीएससी टीआरई 3 में मेरा छोटा वाला भाई सरताज सलीमी क्वालिफाई किया, तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो उस खुशी में मैं ये प्रोग्राम रखा था कि मैं एक प्रोग्राम करूंगा और मेरे भाई के साथ जितने लोग पास हुए हैं मैं सबको सम्मान करूंगा और सबके मनोबल को बढ़ाऊंगा। क्योंकि सुरजापुरी समाज जो है एक दूसरे को देख करके सीखते हैं, ये बहुत खुशी की बात है, सीखना भी चाहिए। क्योंकि अगर एक दूसरे को देख करके सीखता है और उससे समाज को फ़ायदा होता है तो ये बहुत बड़ी बात है। जब ये सम्मान वाली बात आती है, मान लीजिए आप ही को अगर हम सम्मान करते हैं तो कोई दूसरा आदमी देखेगा तो बोलेगा कि भाई फिरदौस भाई को सम्मान किया गया, तो हम भी कोई ऐसा काम करते तो हमको भी सम्मानित किया जाता। ये इसी मेरा मकसद यही था और कुछ नहीं, दूसरा मकसद नहीं था। और छोटा सा मकसद एक और है कि लोगों से मुझे कनेक्ट होने का बहुत शौक़ है, नए नए लोगों से मुझे जुड़ना बहुत पसंद है, इसीलिए मैं इस कार्यक्रम को किया हूँ। बहुत अच्छी पहल है। लोगों को इससे हौसला होता है लोग देख करके कि देखिए भाई, ये जो इसको सम्मानित किया गया है, हम भी उस तरह से मेहनत करें तो हमको भी सम्मानित किया जाएगा। ये सोच करके लोग आगे चल करके इस क्षेत्र में आ सकते हैं। मैसेज और भी देना चाहेंगे हम, एक मैसेज और भी देना चाहेंगे कि टीआरई 1 टीआरई 2 मैं जितने लोग पास हुए हैं मैं उन लोगों को भी आज इनवाइट कर चुका हूं। और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं सभी को दावत देता हूं, अपने ज़िला के लोगों को, कि जितने भी लोग टीआरई 1 और टीआरई 2 में पास हुए हैं वो हमारी दुकान में एक बार ज़रूर आएँ। मैं उनको सम्मानित करना चाहता हूं, उनसे भी मैं अपना कांटेक्ट बनाना चाहता हूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो टीआरई 1 में टीआरई 2 में पास हुए हैं और बीपीएससी के थ्रू जितने भी हेडमास्टर बने हैं उन लोगों को भी मैं सम्मानित करना चाहता हूं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि एक बार हमारे दुकान में आएँ। कोई टाइम उसका निश्चित नहीं है, आपको जब भी मौका मिले आप मेरे पास आएँ। आपका मेडल रखा हुआ है, आपका गिफ्ट रखा हुआ है, आप आकर के हमसे ले सकते हैं। जो भी हो सकेगा हमसे, एक मिठाई आप हमको खिला दीजिएगा, हम एक मिठाई आपको खिला देंगे, ये मेरा रिक्वेस्ट है। बहुत अच्छी पहल है। तो क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में और भी जो भी टीचर्स बनेंगे उनको भी इस तरह से आप सम्मानित करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह से जो पहले एक चीज़ आप जानते हैं, हर चीज़ का ना हर टाइम पे एक चलन चलता है। जैसे कुछ ज़माने पहले में क्या हुआ था कि इंजीनियरिंग, सब कोई इंजीनियरिंग कर रहा था, हम भी इंजीनियरिंग किए थे, तो इंजीनियरिंग ही का दौर चल रहा था। तो देखा देखी मतलब
उसी तरह से क्या हुआ, जब अपने इलाके के लोग 2-4 लोग पास होने लगे तो फिर उसको देखा देखी बहुत लोग पास हुए, हमारे इलाके में हज़ारों लोगों की नौकरी लगी। तो आप ये कह सकते हैं कि देखा देखी में आदमी काम कर रहा है तो इससे फ़ायदा पहुंच रहा है लोगों को। तो इस तरह का फ़ायदा अगर पहुंच रहा है तो आदमी को इस तरह का कॉपी करना चाहिए और समाज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देना चाहिए। तो हम चाहेंगे कि इस बार सम्मान ही नहीं, TRE 4 में अगर जितने लोग पास करेंगे, मैं उन लोग को ये सम्मान नहीं बल्कि उनको एक तोहफा भी दूंगा, इनाम भी दूंगा, गिफ्ट भी दूंगा। अगर अच्छे हमारे इलाके के जितने लड़के TRE 4 में पास होते हैं तो उनको मैं अच्छा सा गिफ्ट करूंगा अपने बिजली महल के प्रोडक्ट्स से। अच्छा सा गिफ्ट करेंगे। TRE 4 में अगर जो भी पास होंगे तो आप लोग जम करके मेहनत कीजिए। और एक तो मेहनत करके अगर आपकी नौकरी लग जाती है तो ये तो आपकी भविष्य आपका सुधर जाएगा। और दूसरी बात यह है कि आपको बहुत बढ़िया सम्मान किया जाएगा, यहाँ से सम्मानित किया जाएगा। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप मेहनत करेंगे, क्योंकि नीतीश सरकार ने अभी हाल फिलहाल ही ऐलान किया है कि 80,000 फिर से पदों पर बहाली होगी। तो इसलिए आपके लिए बहुत बढ़िया मौका है, यहाँ से भी आप सम्मान होंगे और नौकरी तो लेंगे ही। हाँ। नौकरी तो लेंगे ही, घर को उजाला करने का मौका भी मिल सकता है आपको शहर ट्रेडर्स के साथ में। तो हम सबसे पहले ये उसके बाद ये जानना चाहेंगे रेहान भाई कि शहर ट्रेडर्स और बिजली महल जो कि एक ही दुकान है, फिर दो नाम क्यों? देखिए, शहर ट्रेडर्स मेरा वो ट्रेडिंग नेम है और बिजली महल मेरा ब्रांड नेम है। दो तरह का होता है, एक GST जब बनता है तो उसमें दो तरह का नाम को इंडिकेट किया जाता है। तो जो ट्रेडिंग किया जाता है जिसमें, तो वो मेरा शहर ट्रेडर्स है और मेरा ब्रांड नेम है बिजली महल। बिजली महल आप ये देख सकते हैं। आइए हम दोनों चलते हुए ये चीज़ दिखाएंगे आपको। ये है बिजली महल शहर ट्रेडर्स, इधर भी है, काफ़ी अमला फैला बिजनेस है। हम आपको विजुअल के माध्यम से भी दिखा रहे हैं। यहाँ पर बिजली से जुड़े हुए हर तरह का सामान उपलब्ध है। क्या मैं सही कर रहा हूँ? बिल्कुल हर तरह का सामान उपलब्ध है। 50 ब्रांड का माल आपको मिल जाएगा। 50 ब्रांड का माल मिल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे हम, जैसे कि हम लोग जो है अभी ये फिलहाल ही मैं कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन लिए हैं, 1.5 साल हो गया मोटा मोटी। RR काबेल लिमिटेड के नाम से वो कंपनी है, उसका हर प्रोडक्ट मेरे पास मिल जाएगा। हर प्रोडक्ट अब जिला के कोने कोने में मिलने लगा है। पहले तो मेरे ही दुकान में मिलता था, अब जिला के हर दुकान में आपको RR का प्रोडक्ट दिखने में मिलेगा। चाहे वो सिलीगुड़ी से ला करके बेचे या अररिया से ला करके बेचे या पूर्णिया से ला करके बेचे, लेकिन उसको स्टेबल करने वाला एकलौता इंसान रेहान सलीमी है। जी, शहर ट्रेडर्स बहादुरगंज है। आप हमको दिखा सकते हैं कौन कौन के यहाँ पर सामान है? जैसे मेन सामान है। मेन सामान है, जैसे कि देखिए हमारे पास आपको हेवेल्स कंपनी का भी सारा सामान मिल जाएगा। चाहे वो मॉडलर का सामान हो या कुछ हो। वहाँ लाल कलर का जो डब्बा में आप देख रहे हैं, यहीं से बता देते हैं आपको। हाँ, लाल कलर का डब्बा में जो देख रहे हैं वो घर के अंदर वायरिंग का सामान है। वो उस डब्बे में आपको हेवेल्स कंपनी का सारा सामान मिल जाएगा। हाँ, लाल कलर का जो डब्बा है, हेवेल्स कंपनी काफ़ी मानी हुई कंपनी है। हेवेल्स का भी आपको माल मिल जाएगा, एंकर का भी आपको माल मिल जाएगा, गोल्ड मेडल का भी आपको माल मिल जाएगा। यानी कंपनी जो मोटा मोटी जो इलेक्ट्रिकल की सारी कंपनी होती है, सारे कंपनी का माल मिल जाएगा। ब्रांडेड गारंटी के साथ में, लाइफ टाइम गारंटी के साथ में हमारे पास माल मिलेगा। कोई भी माल एक बार घर आप वायरिंग कर लेते हैं, अगर एक बार घर वायरिंग कर लेते हैं तो दोबारा और पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। कोई सामान आपका अगर ख़राब होता है तो उसको फ्री में सकते हैं आप। फ्री में बदल देंगे आप? फ्री में बदल देंगे, कोई पैसा नहीं लेंगे? कोई पैसा नहीं लेंगे। लाइफ टाइम गारंटी होती है उसकी। अगर मान के चलिए आज कोई सामान ले जाए और 10 साल बाद वो ख़राब हो जाता है, स्विच सॉकेट इंडिकेटर, तो वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट बदल के देंगे। अरे वाह! तो इसमें ये जैसे ठंड और गर्मी हर तरह का मौसम आता है, तो अभी ठंड का मौसम है, तो ठंड में लोगों को हीटर की ज़रूरत होती है, तो बढ़िया वाला हीटर कौन सा है आपके पास? अभी जो ये वीडियो आप बना रहे हैं आप, बिल्कुल अभी हम यानी जो होता है सेल टाइप का एक हीटर और गीजर में लगाए हैं। 25 लीटर 15 लीटर का गीजर में, बिल्कुल बहुत सस्ता दाम में। आप सोच भी नहीं सकते हैं इतना सस्ता दाम में हम गीजर दे देंगे अभी, चूँकि सीजन का लास्ट है अभी। जो गीजर आपको 8,500 9,000 रुपया में मिलेगा 25 लीटर का, वो गीजर आपके वीडियो देख करके आएगा तो उस गीजर को मैं 6500 रुपया में दूंगा और 5500 रुपया में दूंगा। और मैं पूरा जिला में गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 5500 रुपया में 15 लीटर का गीजर कोई नहीं दे सकता है। अच्छा, गारंटी के साथ, रिटेल में बता रहा हूँ मैं। गारंटी के साथ? हाँ, गारंटी के साथ। होलसेल का फिर अलग रेट है मेरा। अच्छा। होलसेल जो होगा वो और भी उससे कम होगा। हाँ, कम होगा, लेकिन रिटेल के लिए मैं बता रहा हूँ 5500 रुपया, 5,000 से 5500 रुपये के बीच में 15 लीटर का गीजर दूंगा और 6,000 से 6500 के बीच में मैं 25 लीटर का गीजर दूंगा। अभी सीजन लास्ट है, उसके लिए मैं ऑफ़र दे रहा हूँ। और जो
जो गीजर है, ये मतलब जो हीटर है जो रूम को हीट करता है, ये भी काफ़ी डिस्काउंट में मैं देने वाला हूँ। तो जो गीजर के बारे में आपने बात कही कि ये गीजर पूरे किशनगंज में कोई नहीं दे सकता उस रेट में जिस रेट में आप देंगे 15 लीटर वाला। उस गीजर की गारंटी सुनिए 5 साल तक। अगर गीजर थोड़ा दिखा दीजिए हमको। गीजर का फोटो आपको हम दिखाते हैं, आइए मोबाइल स्क्रीन में आपको दिखा देंगे। आइए दिखा देते हैं आपको। अच्छा सुनिए, गीजर के बारे में जो बात करी है तो उसमें फिर क्वालिटी कैसा रहेगा, खराब उराब तो नहीं होगा फिर? हाँ, वही तो मैं बताने वाला हूँ। ये मेरा गीजर है, इसमें इंस्टॉलेशन तक फ्री है। अगर आप गीजर खरीदते हैं तो इंस्टॉलेशन आपको फ्री में मिलेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है फ्री इंस्टॉलेशन, कोई पैसा नहीं लगेगा। 5 साल के अंदर में अगर मेरा गीजर खराब होता है तो आपको पीस टू पीस गीजर को बदल करके देंगे हम। अच्छा 5 साल के अंदर 5 साल के अंदर का एक गीजर खराब होगा तो उसमें हम जैसे छोटा मोटा पार्ट्स अगर खराब होता है तो पार्ट्स बदल करके देंगे। अगर गीजर में माइनर मतलब मेजर प्रॉब्लम आता है तो हम गीजर बदल करके देंगे। इस गीजर का आपके माध्यम से आएगा तो 6500 रुपया में हम दे देंगे। 6500 रुपया, 8500 रुपया का गीजर है ये, मैं 6500 रुपया में पूरे किशनगंज में कहीं भी नहीं मिलेगा इस रेट में? इस रेट में कहीं पे नहीं मिलेगा। 25 लीटर का गीजर, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। अच्छा। तो जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं कि बिजली महल में क्या क्या सामान है और ब्रांडेड सामान दिख रहा है हमको यहाँ सारा चीज़ें बिल्कुल। देखिए ना आपको यहाँ ब्रांड देख लीजिए, आर का देख लीजिए, हेवेल्स का देख लीजिए, करम्पटन का देख लीजिए, उसके बाद यहाँ ऑरपेट का देख लीजिए। आपको आप जो भी ब्रांड बोलेंगे ना, सारा सूर्या का देख लीजिए, सारा जो भी ब्रांड होगा सारा ब्रांड मेरे पास मिलेगा। ब्रांड का कोई ये हीटर भी आर का ही है। अच्छा ये बात बताइए रेहान भाई, अब तो गर्मी मतलब की आने वाला है 2-3 माह में के बाद, तो गर्मी के लिए आपके पास क्या व्यवस्था है? गर्मी के लिए बिल्कुल एकदम आप अपने से उठाइए। मेरा ये पंखा है स्पेशल हुलुलुलु पंखा। ये पंखा है हुलुलुलु। ये घर में जो लेडीज लोग होती है, किचन में गर्मी से उनको परेशानी होती है, किचन में अगर पंखा आप चलाइएगा तो आपका चूल्हा चलेगा नहीं, तो चूल्हा के घर में आप इस पंखा को लगा सकते हैं। चूल्हा के घर में ये स्पेशली चूल्हा के घर में लगाने के लिए बनाया? हाँ, चूल्हा के घर में बनाने, क्योंकि लेडीज लोग जो काम करती है तो वहाँ पे गर्मी होता है तो उसमें काफ़ी दिक्कत होता है। और बच्चा, छोटा बच्चा जो होता पैदा, छोटा बच्चा, तो उसमें भी ज़्यादा हवा की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये है ना बैटरी वाला पंखा है। ये 3 दिन तक, एक बार चार्ज कर लीजिए, ये 3 दिन तक चलेगा। हवा काफ़ी है, हवा काफ़ी है। ये 3 दिन तक चलेगा ये पंखा। और ये जैसे सब्जी उब्जी काटने के लिए लेडीज लोग तो इसको मतलब कि ये कहीं भी बिजली की जरूरत नहीं, इसको चार्ज करना पड़ेगा। मतलब कि लगा करके उसको लगा के चलाने की जरूरत एक बार चार्ज कर लीजिए, 3 दिन तक चलेगा आपका। इसको चार्ज कर लीजिए, कहीं भी ले जा करके आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, खेत में ले जा करके इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल कहीं पे भी। इसीलिए इस पंखा का नाम है हुलुलुलु। ये पंखा जो है ये हम लोग अभी इसी बार हम लोग का लॉन्च किया है आर कंपनी ने। तो ये पंखा 2 काम के लिए आपको बताएं, एक छोटे बच्चे का झूला में लगाने के लिए, और लेडीज़ का जो किचन जो होता है, किचन में मतलब गैस का चूल्हा बंद नहीं हो, जो इस तरह से स्लेब में ले आकर के लगा दीजिए, वहाँ चलता रहेगा ये पंखा। तो इसका प्राइस क्या है? ये प्राइस मोटा मोटी ये 1000 रुपये के आसपास में आएगा। हाँ, और तो खराब रहा फिर बाद में तो अगर कुछ 2 साल की गारंटी, 2 साल की होम सर्विस गारंटी है इसकी। तो होम सर्विस मींस घर में जाकर के हाँ कंप्लेंट डालिए, घर में जाकर के ये करेगा, मतलब ठीक करके देगा। ये पंखा हो गया। इस तरह का बहुत सारा आइटम है। रिमोट वाला पंखा हम लोग के पास मिल जाएगा, झूमर मिल जाएगा उसके। हाँ, झूमर भी उसमें डिस्प्ले में देख लीजिएगा आप, उसमें झूमर वगैरह भी लगा हुआ है। और आइए आपको दिखाते हैं हम ये छोटा सा एक हम ऑफिस बनाए हैं। ये मेरा सपनों का ऑफिस है। हमको बहुत इस ऑफिस के बारे में एक बहुत रोमांचक कहानी भी है। बताइए इस ऑफिस के बारे में कुछ कहानी जो लोगों से आप शेयर करें, बढ़िया। जी, ये ऑफिस बनाने का मेरा कोई मकसद नहीं था। एक दिन अचानक से मैं घर से निकला तो मेरा बेटा हमसे पूछ रहा था कि बाबा कहाँ जा रहे हैं आप? तो हम बोले कि हम ऑफिस जा रहे हैं। तो बोल रहा है कि नहीं, आप ऑफिस नहीं जा रहे हैं, आप तो दुकान जा रहे हैं, आपका दुकान है। क्योंकि मेरे चाचा और चाचू वो लोग ऑफिस जाते हैं, स्कूल मेरी मम्मी जाती है स्कूल, वो लोग स्कूल जाते हैं। तो मेरा दिल में ये बात लग गया। तो हम बोले कि भाई हम दुकानदार आदमी हैं ही, उसके साथ में एक ऑफिस मेरा होना चाहिए। क्योंकि लेडीज़ कस्टमर जितने भी आती हैं, तो जैसे हम लोग का सामान निकालने के लिए टाइम लगता है 2-3 घंटा का। जब आप कोई आदमी अगर वायरिंग का सामान लेता है तो 2-3 घंटा का टाइम लगता है। तो उनके साथ लेडीज़ लोग भी होती है, तो लेडीज़ लोग, बच्चे लोग आकर के यहाँ पे बैठ जाते हैं आराम से और इंजॉय करते हैं।
उस मतलब ये ऑफिस मेरा डबल काम हो गया इसमें। डबल काम हो गया। हाँ। और बच्चे अगर अभी आप पूछते हैं कहाँ जाते हैं तो आप क्या बोलते हैं? अभी भी अभी वो खुश है, उसका ऑफिस बन गया, आता है तो सबसे पहले मेरा बेटा आकर के वो कुर्सी उसका वहाँ है, वहाँ से बिल्कुल वो टीवी में लग जाता है देखने के लिए। तो बच्चे को अब यकीन हो गया कि नहीं पापा जाता है तो ऑफिस में जाता है। हाँ, उनको ये था कि मेरा पापा तो दुकानदार है, दुकानदार आदमी का ऑफिस थोड़ी होता है, वो तो दुकान जाता है। इसी बारे में मतलब ये ऑफिस हम बनाए थे। ये बहुत बहुत अच्छी मतलब कि यादें है आपके साथ जुड़ी हुई। तो ये बताइए ये रेहान भाई, ये बिजली महल में क्या आप होलसेल भी करते हैं? रिटेल तो करते ही हैं, साथ ही साथ तो होलसेल में भी क्या आपके मतलब की व्यवस्था आपके पास? देखिए फिरदौस भाई, मेरा सोच तो बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा था, तो उस सोच को लेकर के हम आगे बढ़े हैं। कठिनाइयाँ तो बहुत आ रही है मुझे, लेकिन मैं पीछे हटा नहीं हूँ। हमारे इलाके के कई लोगों को मैं रोज़गार से जोड़ा हूँ, ये बात आपको भली भांति पता है। मैं ज़बरदस्ती लोगों को रोज़गार से जोड़ा, कुछ लोग इधर उधर भटक रहे थे, मैंने ज़बरदस्ती अपने आप से जाकर के उनका आँख खोला, उनको रास्ता दिखाया। तो अभी रोजगार कर रहे हैं जिसको आप? हाँ, उसमें से कुछ काउंटर खराब हो चुका है हमसे, क्योंकि रास्ता जब मिल गया, जब रास्ता आपको मिल जाता है तो फिर अंधे का अगर अंधे को दिखने हाँ, अंधे को जब दिखने लगता है तो सबसे पहले लाठी को ही वो फेंकता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ ईमानदार दुकानदार भी हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बाकी 3 काउंटर मेरा प्रोसेस में है, बन रहा है, उनके साथ में बिल्कुल एग्रीमेंट के साथ में काम कर रहा हूँ मैं। अभी भी अगर कोई रोजगार करना चाहे रोजगार, हाँ, विदाउट, पहले वाला काउंटर में विदाउट एग्रीमेंट का किया था, अब मैं एग्रीमेंट के बगैर काम नहीं करूंगा। यानी कि पहले जो भी गलती हुई उससे सीख। हाँ, ठीक। जितने दुकान खुला है, 1.5 लाख रुपए का पूंजी लगाया गया था उस दुकान में, मैंने 8 से 10 लाख का माल उसमें डाला था। अभी भी अगर मुझसे जुड़ करके कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो मैं बिजनेस करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं बगैर एग्रीमेंट का काम नहीं करूंगा। एग्रीमेंट के बगैर कोई काम नहीं होगा, क्योंकि अब लीगली तरीके से काम करेंगे। हमको लगता था कि भाई जिस तरह से हम हैं, हम सादा दिल, हाँ, क्योंकि मेरा जो दिल में, मेरा जो बाहर है मेरा साफ है, लेकिन जब मैं दुनिया घूमा देखा तो चेहरे पे चेहरे नज़र मुझे आए। मतलब बात को समझ लेना कि एक चेहरा में 10 चेहरा नजर आया, तो कैसे पहचाने आप कौन सा वाला चेहरा को हम पहचाने? आप ये सोच रहे थे कि भाई जैसा हम हैं लोग भी वैसे ही मेरे साथ सलूक करेंगे, लेकिन बाद में चल करके आपके साथ कुछ धोखा हो गया, तो इसलिए आप सोचा कि आप जिसके साथ भी बिजनेस करेंगे पहले लीगली तौर पर उसके साथ एग्रीमेंट किया जाए, बाद में चल करके बाद में वो लफड़ा ना हो। जी, आरके जो देख रहे हैं आप बिजली महल के ऊपर में, आरके क्या है आरके? ये रेहान का बिजली महल। रेहान का बिजली महल? जी, रेहान का बिजली महल। अच्छा, तो ये बिजली महल और शहर ट्रेडर्स, ये आइडिया, नाम रखने का आइडिया कहाँ से आया जी? ये मेरा अपना मतलब थोड़ा मेरा दिमाग खुराफाती चलता है, हम खुराफाती करते रहते हैं कि कुछ यूनिक होना चाहिए, लोगों को लगे कि नहीं कि भाई हाँ होना चाहिए कुछ ना कुछ, जैसे उसको नाम याद रहना चाहिए। और शहर ट्रेडर्स जो है, ये शहर मेरी अम्मी का नाम है और मेरी बेटी का भी नाम है, वो शहर वहाँ से लिए हैं हम, ट्रेडर्स ट्रेडिंग से लिए हैं। बाकी बिजली महल जो है, ये मुझे बिजली महल मतलब समझ ही रहे हैं हम, लाइटिंग किंग, हाँ, लाइटिंग किंग। तो ये नाम भी बहुत अच्छा है, क्योंकि एक बार जो सुन लेता है तो उसको हमेशा याद रहता है बिजली महल। और कहा जाता है कि किसी भी चीज़ का अगर नाम रखा जाता है, खास करके बिजनेस से जुड़ी हुई, तो ऐसा नाम रखना चाहिए जिसको लोग याद रखें और उसको भूले नहीं। तो बिजली महल भी नाम याद रखने वाला चीज़ है। और मेरा शहर ट्रेडर्स जो है उसका टैगलाइन है उजाला जिंदगी का। अरे वाह, शहर ट्रेडर्स उजाला जिंदगी का, यानी शहर ट्रेडर्स के साथ आप जुड़ते हैं अगर, तो आपका ज़िंदगी उजाला हो जाएगा। अच्छा, आपको जो जॉब मिल रहा था, फिर आपने जॉब क्यों छोड़ दिया? जैसे कि आपको भी पता है कि जॉब के लिए बहुत मारामारी चल रही है, फिर क्यों छोड़ दिया जॉब आप? देखिए, आदमी का जो सपना होता है ना, मतलब लिमिटेड सपना नहीं होना चाहिए। सपना आप जब बहुत बड़ा देखेंगे तो कहीं ना कहीं जाकर के वो पूरा हो ही जाता है। मिसाल के तौर पर आप 100 मंजिला बिल्डिंग में अगर चढ़ने का अगर सोचेंगे तो कम से कम 10-15 फ्लोर तक तो चढ़ी जाएंगे, जीना से चढ़ी जाएंगे। मेहनत करेंगे तो मेहनत करके आप 10-15 मंजिल तक चढ़ी जाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि हमको एक ही मंजिला में चढ़ना है तो आप नहीं चढ़ पाइएगा, उतना आप पहले फ्लोर में रह जाइएगा। तो इसीलिए इंसान को हमेशा है ना ऊपर ऊंचाई तक जाने का सोच रखना चाहिए। लेकिन यहाँ के अपना अगर आप देखा जाए तो सीमांचल के लोगों का जो सोच है वो नौकरी के लिए ज़्यादा सोच है। चाहे जो युवा हो, गार्जियन हो, सभी ये चाहते हैं कि अगर नौकरी लग जाए तो सब कुछ मिल जाएगा। तो क्या लगता है इसके लिए, क्या करना चाहिए? हम इसलिए नौकरी के पीछे नहीं गए हैं क्योंकि मुझे नेतागिरी में आना है। अच्छा, मुझे नेतागिरी में जाना है। पूछेंगे सवाल, वही पूछेंगे और नेतागिरी के बारे में पूछेंगे। मेरा जो बैकबोन है, मेरा भाई मास्टर
मेरी वाइफ टीचर, मेरे भाई का जो वाइफ है वो भी टीचर, मेरी मम्मी पेंशनधारी। दो भाई टीचर? हाँ, 2 भाई टीचर बना है और 2 मतलब लेडीज टीचर, टोटल 4 हो गए। और एक सबसे जिला का सबसे छोटा टीचर मेरा भांजा, वो भी मतलब 5 टीचर है एक फैमिली में है। फैमिली नहीं बोल सकते, भांजा है तो अब वो भी फैमिली को ही जोड़ दिया है बजाय। अगर सबसे कम उम्र का टीचर बना है वो, सबसे कितना उम्र है? ऐसे ही वो 22 साल या 23 साल के इसमें हाँ टीचर बन गया था। डीएलएड किया था डाइट किशनगंज से। शादाब कमर नाम है। अभी उनको जो भी मतलब कुछ सम्मानित किया गया उनको बिहार सरकार के द्वारा। तो हमको एक चीज़ हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपके घर में इतने टीचर हैं, 4-5 टीचर हैं और आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो आपको तो ये बखूबी पता होगा कि बिज़नेस बढ़िया है या जॉब बढ़िया है? सही माने में बोले तो अगर 2 वक्त की रोटी अगर आपको आराम से खानी है तो आप नौकरी कर लीजिए। या फिर जिंदगी में आराम करनी है? हाँ, अगर जिंदगी में थोड़ा सा मौज मस्ती ऐश करना है, जैसे अभी आपके साथ हम बैठ करके वीडियो बना रहे हैं, अगर टीचर होते तो शायद नहीं बना पाते भाई, टाइमिंग का बहुत पाबंदी है। टाइमिंग का ऑर्डर भी नहीं है। और मतलब जो होता है अभी एक तरह का होता है ना भाई, इंटरेस्ट, कि आदमी को किधर ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्या करने में इंटरेस्ट है। क्योंकि मैं दिल्ली में जिस कंपनी में जॉब करता था, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं थी, बहुत बड़ी कंपनी थी। मैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट में काम किया हूँ। पीडब्ल्यूडी दिल्ली में जो कंस्ट्रक्शन का काम चलता था, केजरीवाल मॉडल को सबसे पहले जो लॉन्च किया था, उस टाइम पे जो स्कूल को दिल्ली को मॉडिफाई किया जा रहा था, कंस्ट्रक्शन जो चल रहा था, मैं उसी कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट में काम करता था। तो उस नौकरी को छोड़ करके मैं घर शिफ्ट हुआ था। घर शिफ्ट होने के बाद में फिर सीटेट का एग्ज़ाम। आपको भी नौकरी का जो ये है अनुभव वो है, इसलिए आपने सोचा कि नहीं, हमको नौकरी नहीं करना, हमको बिजनेस करना है। तो बिजनेस में आप बखूबी अच्छा खासा नाम कमा रहे हैं। और यूँ कहा जाए तो आप जितने भी टीचर हैं उस पर आप भारी हैं ये अपने घर में। भारी नहीं है, मेरा बैकबोन, मेरा जो बैकबोन है, मेरे पीछे मेरा 8 हाथ है। लोगों का 2 हाथ होता है, मेरा 8 हाथ है। इसलिए हम एकदम बिंदास होकर के बिजनेस करते हैं। एक तो आप बिजनेस करते ही हैं, ऊपर से बिजनेसमैन बिजनेस कराते भी हैं, बिजनेसमैन बनाते भी हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ पर है कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं वही बिजनेस आप दूसरे को भी करवा रहे हैं दे करके। हाँ, बहुत बढ़िया सवाल आप पूछे। देखिए, रोजी रोटी का मालिक अल्लाह है। अल्लाह है, लेकिन हम जिस इससे आते हैं तो रोजी रोटी का मालिक अल्लाह है, रोजी देने वाला अल्लाह है। सबको अपना किस्मत का रिज़्क मिलेगा। मैं एक जरिया बन करके लोगों को रोजगार से जोड़ता हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये बहुत अच्छी बात है, तारीफ भी करनी चाहिए। हम भी आपको अप्रिशिएट करते हैं, इसके लिए मुबारकबाद देते हैं कि आप तो खुद रोजगार कर ही रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। सेम बिजनेस कैसे करके दूसरे को दे रहे हैं आप? वही हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं अभी कि आप सेम बिजनेस करके दे रहे हैं। हो सकता है कि अगर आपके वो कंपटीटर बन जाए आगे चल करके और आपको पीछे छोड़ दे, आपसे आगे निकल जाए, तो फिर आपको बुरा नहीं लगेगा? नहीं, हमको बुरा नहीं लगेगा। हमको खुशी होगी कि चलिए, ये देखिए, कभी ना कभी अगर मैं आपको बिजनेस करके दिया हूँ, आप दिन भर में 24 घंटा में 1 सेकंड ऐसा टाइम आएगा जब आप सक्सेस हो जाएंगे तो हमको ज़रूर याद करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं आपके लिए कुछ किया हूं तो आप मुझे ज़रूर याद करेंगे। तो उस याद से अगर हमको थोड़ा सा भी दुआ दे दीजिएगा तो हम कामयाब हो गए। बस यही चीज़, मेरा यही लालच है और कोई लालच नहीं है। 100%। तो एक बात और बताइए, अगर मान के चले किसी को बिजनेस करना हो तो जाहिर सी बात है कि बिजनेस बिना पैसे के बिजनेस नहीं हो सकती है, तय बात है। तो फिर भी अगर जिसके पास पैसे नहीं हो उसकी तरफ से कुछ, आपकी तरफ से कैसी कोई ऐसी व्यवस्था? मैं तो ऑफर निकाल दिया था। 3 लोग मुझसे जुड़ा भी, सिर्फ 30,000 रुपया लेकर के मेरे पास आइए। 30,000, मात्र 30,000 रुपया लेकर के आइए और मोटा मोटी आप 1,000 रुपया पर डे के दिन से कमाना आप स्टार्ट कर देंगे। आप कमाना आप स्टार्ट कर देंगे। 30,000 रुपया लेकर के मेरे पास आइए आप, आपको मैं बिजनेस स्टार्ट करके दूंगा। आपको लेकिन मेहनत करना पड़ेगा भाई, बगैर मेहनत का काम नहीं होगा। 30,000 रुपया पूंजी लगाइए, 1,000 रुपया आपका बेनिफिट आएगा, उसमें से काट पीट करके आपका 600-700-800 रुपया स्टार्टिंग में बन जाएगा। जब आपका पूंजी बढ़ते जाएगा तो फिर आपका इनकम बढ़ते जाएगा। तो मैं अपने इलाके के लोगों से, लड़कों से मैं कहना चाहता हूँ कि बिजनेस से जुड़िए, अपना काम कीजिए। अपना काम करने में बहुत मज़ा है। आप 10 रुपया भी कमाइएगा, बहुत मज़े से कमाइएगा, टेंशन फ्री होकर के कमाइएगा। बिल्कुल। अच्छा, तो रेहान भाई, आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस के साथ साथ आप सामाजिक कार्य भी करते हैं, लोगों को सम्मानित करते हैं, सम्मान करते हैं, और साथ ही साथ आप खेल जगत में भी अपना योगदान दे रहे हैं। जैसे कि अभी BPL चल रहा है अभी बहादुरगंज में, उसके तरफ से आपका बहुत बड़ा योगदान है, आप आयोजकों में शामिल हैं। तो ये बताइए कि
इसको करने की आपको क्या ज़रूरत है? आगे चल कर कुछ और तो नहीं सोच है करने के लिए? देखिए, खेल जो है वो जीवन का एक हिस्सा है। खेल होना चाहिए, अच्छे तरह से खेल होना चाहिए। ये बीपीएल सीजन जो था कोई छोटा मोटा सीजन नहीं था। दूर दूर से खिलाड़ियों का ऑक्शन के थ्रू चयनित हुआ था। ये पहली बार नहीं, ये चौथा है। ये चौथा है। इससे पहले 3 हो चुका था। खेल कितना जरूरी है अपने इलाके के लिए? हाँ, फुल बाउंड्री खेल बहुत जरूरी है। आप आगे इसमें फ्यूचर है। लोग शॉर्ट बाउंड्री भी खेलते हैं। शॉर्ट बाउंड्री का हम बायकॉट करते हैं। शॉर्ट बाउंड्री मैच में आज तक हम नहीं, कोई भविष्य नहीं है। हम कभी नहीं जाते हैं। तो फिर लोग शॉर्ट बाउंड्री क्यों खेलते हैं? पैसे कमाने के लिए? अगर अब वो हम नहीं कह सकते हैं कि क्यों खेल रहे हैं शॉर्ट बाउंड्री, लेकिन मैं शॉर्ट बाउंड्री मैच में कभी कहीं नहीं गया हूँ। आप सजेस्ट भी नहीं करते? सजेस्ट भी नहीं करते हैं कि शॉर्ट बाउंड्री मैच हो। लॉन्ग बाउंड्री मैच खेलिए। इसमें आप जैसे आईपीएल, बीपीएल खेलिए, फिर केपीएल खेलिए। इससे किशनगंज से देखिए, अभी किशनगंज से हमारा लड़का सेलेक्ट होकर के आगे पहुंचा है। तो हम कहेंगे कि भाई शॉर्ट बाउंड्री की तरफ आप लोग बिल्कुल भी नहीं जाइए और लॉन्ग बाउंड्री मैच खेलिए और उसमें भविष्य है। हमारी टीम जो बिजली महल लाइटिंग की लगातार 2 बार जीत दर्ज की, लेकिन सेमीफाइनल में आकर के हम हार गए। हमारी ये हार जीत का खेल ही है। कभी 2 बार जीते हैं तो एक बार तो हारना ही, मतलब जीत हार तो होते रहती है। हमारे खिलाड़ियों ने पूरा अपना योगदान दिया। खिलाड़ियों को मैं फील्ड में भेजने से पहले बोला था कि मेरे लिए नहीं खेलिएगा आप लोग, बिल्कुल भी मेरे लिए नहीं खेलिएगा। आप लोग अपने लिए खेलिएगा। अपने लिए अगर आप लोग खेलते हैं तो मेरा खेल अपने आप हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहेंगे, जो सामाजिक आप जो कार्य कर रहे हैं, तो बिजनेस करते करते क्या आपको राजनीति में भी कुछ इंटरेस्ट है? आना चाहेंगे? क्योंकि आप सोशल मीडिया में भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं, जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर भी जाते हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो क्या राजनीति में भी आपका कोई इंटरेस्ट है ऐसा कुछ? मेरे अंदर एक खूबी कहिए या खामी कहिए या जो कहिए, मुझे लोगों का मदद करना बहुत पसंद है। मेरा एक संस्था चलता है हेल्पिंग हैंड के नाम से, रजिस्टर्ड संस्था है। हेल्पिंग हैंड? जी, हेल्पिंग हैंड। तो मेरा इसके बारे में सुने बहुत सुने हैं, क्योंकि जो लॉकडाउन लगा था उस टाइम पे हमने काफ़ी लोगों से चंदा लिए बगैर, हमारे बहादुरगंज के जितने भी बिजनेसमैन हैं सभी लोगों ने मिल कर के, कुछ बाहर के लोग जो मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे दोस्त हैं, उन लोगों ने वहाँ से फंडिंग किया था। और इसको लेकर के हमारे बहादुरगंज के जितने दुकानदार हैं सभी ने मिलकर के हम लोगों ने काम किया था। काफ़ी काम किया था। 1-2 दिन काम नहीं किया था, कंटिन्यू राहत सामग्री घर घर तक पहुंचाया था। तो उस टाइम भी मुझे लोग यही सवाल पूछा था कि कहीं ये इलेक्शन तो नहीं लड़ेगा। तो हम उस टाइम बोले थे कि नहीं, हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। मैं जहाँ जिस तरह का मदद का काम होता है, जहाँ जाना होता है, चाहे रात हो दिन हो, मैं हर जगह पहुँचता हूँ। हर चीज़ को मैं कैमरे में कैद नहीं कर पाता हूँ अभी, क्योंकि मेरा कैमरामैन हो गया है बीमार, इसीलिए मैं हर चीज़ को नहीं दिखा पा रहा हूँ। अब मैं कैमरामैन बहुत जल्दी आपके चैनल के माध्यम से मैं भी बोलना चाहता हूँ कि मुझे कैमरामैन की ज़रूरत है अब मुझे, क्योंकि मुझे हर जगह अब जाना है तो कैमरामैन तो मुझे चाहिए। सैलरी भी देंगे? हाँ बिल्कुल सैलरी देंगे हम, 8 से 10 हज़ार रुपया सैलरी देंगे। कोई भी कैमरामैन है अगर इंटरेस्ट है तो बिल्कुल भाई से संपर्क। हाँ संपर्क कर सकते। हाँ, और एडिटिंग भी उसको आना चाहिए। हाँ, एडिटिंग भी आना चाहिए। सारा जिसको शूट करके अपना एडिट करके अपना पोस्ट कर देगा। हाँ, जो भी काम करूँगा मैं, जो भी सामाजिक काम करूँगा, क्योंकि जो दिखेगा वो बिकेगा, क्योंकि समाज में अब जो भी काम होगा वो दिखा के ही करना पड़ेगा। एक चीज़ और हम आपसे दुकान से जरूरी बात करेंगे कि बिजली महल अगर के दुकान के बारे में बात किया जाए, शोरूम के बारे में बात किया जाए, तो और दुकान से बिजली महल अलग क्यों है, अगर कहना चाहे तो आप? बिजली महल अलग दुकान से इसलिए अलग है, हमारा इलाका जो है गरीबों का इलाका है। यहाँ पढ़े लिखे लोग कम हैं। हमारे पास जितने कस्टमर हैं गांव देहात से आते हैं। हमारे पास सामान गारंटी में देने में जो हम रखे हैं वो बहुत ही अलग किस्म का रखे हैं। हम अपने बिलिंग सिस्टम को कंप्यूटराइज किए हैं। आप हमसे कोई सामान या पंखा खरीद करके लेके जाते हैं, इसके साथ में आपका कार्ड खो जाता है, ठीक है। आप किसी दूसरे दुकान के पास जाएंगे, वो बोलेगा कि इसका कार्ड लेके आइएगा तो आपको हम गारंटी देंगे, वरना नहीं देंगे। लेकिन बिजली महल आपको अगर आप बिल खो दिए हैं तो बिजली महल आपको अपना मोबाइल नंबर या नाम बताना पड़ेगा। आपको उसका बिल का प्रिंट हम देंगे, इसका गारंटी हम आपको दिलाएंगे। ये फ़ायदा
आपको मिलेगा। प्राइस को, हाँ प्राइस को लेकर के बात अदर देखिए, ब्रांड अलग अलग ब्रांड है, अलग अलग ब्रांड का अलग अलग रेट होता है। जैसे ये पंखा आपको 10 रुपया में भी मिल सकता है, 5 रुपया में भी मिल सकता है, 4 रुपया में भी मिल सकता है। तो अगर आप गुणवत्ता वाली सामान लेंगे तो पैसा तो आपको थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे कि आप जैसे इलेक्ट्रिक, हाँ एक बात बताना चाह रहे हैं अभी हम हमारी कंपनी के बारे में। इलेक्ट्रिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का हर 3 साल पर कॉपर का वायर टेस्टिंग होता है, जिसमें हमारी कंपनी 2nd नंबर पे है। 1 नंबर में प्लाजा केबल है, 2 नंबर में आरआर केबल है वायरिंग के मामले में। 3rd में आप देख लीजिएगा, गूगल कीजिएगा, सर्च कीजिएगा तो आपको दिखा देगा। हम किसी कंपनी का और नाम नहीं लेंगे, हम सिर्फ 2 ही कंपनी का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि प्लाजा केबल मेरा किशनगंज में नहीं है और आरआर केबल मेरे पास है। आप गूगल कीजिएगा तो हम आपको दिखा देंगे बिल्कुल प्रूफ के साथ। ऐसा नहीं कि खाली बोल नहीं वो नहीं। आप गूगल में लिखिए, क्योंकि नहीं देखिए बार बार एक चीज़ को बोलना सही नहीं होता है। कुछ लोग बोलता है कि बोले आरआर का सामान ख़राब होता है, तो मैं उस चीज़ के बारे में बता दे रहा हूँ। यहाँ अभी हम लिख रहे हैं बेस्ट इलेक्ट्रिकल वायर कंपनी इन इंडिया, ठीक है। तो इसमें है ना, आप जब इसको ये करेंगे तो 15 बेस्ट इलेक्ट्रिकल वायर कंपनी इन इंडिया आएगा। इसको जब आप खोलिएगा तो आपको हम दिखा देते हैं 15 कंपनी का नाम आएगा इसमें। तो इसमें 1 नंबर में जो आ रहा है यह है प्लाजा केबल, ठीक है। इसके बाद आ रहा है आपका 2 नंबर में आरआर केबल, ठीक है। हाँ देख भी सकते हैं, दिखा रहे हैं ना, ये 2 नंबर में आरआर केबल है। 3 नंबर 4 नंबर का नाम हम नहीं दिखाएंगे आप लोगों को, आप खुद सर्च करके देख लीजिएगा, क्योंकि वो दूसरी की कंपनी है, हम दूसरी की कंपनी को नहीं दिखा सकते हैं। तो ये आरआर केबल जो है कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है। हाँ अंडर कंपनी, जो कंस्ट्रक्शन में जो बड़ा कंस्ट्रक्शन बड़े बड़े लेवल का जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें आरआर केबल का ही वायर लगता है, कोई दूसरा कंपनी का वायर नहीं लगता है। इसीलिए मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग सोच बीच करके सामान खरीदिए, नाम पर मत जाइए, क्वालिटी पे जाइए और सामान बेहतर खरीदिए। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने वाले, मुश्किल से 6-7 माह बाकी है, 7-8 माह बाकी है इलेक्शन का। तो क्या लगता है कि बहादुरगंज में जो भी महागठबंधन है, इंडिया गठबंधन और बाकी एनडीए गठबंधन, इन दोनों से तो चुनाव लड़ेंगे ही, और AIMIM भी है। तो AIMIM से कैंडिडेट का पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर कौन इस टिकट पर चुनाव लड़ेंगे AIMIM से। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए असल में हम तो कोई पार्टी वार्टी से जुड़े हुए हैं नहीं, ठीक है। कोई पार्टी से हम जुड़े हुए हैं नहीं। जो भी हमारे वर्तमान विधायक हैं अंजार नईमी साहब, वो हमारे बड़े भाई हैं, चूँकि उनके ननिहाल वाले हैं हम लोग। और बाकी रही बात MIM की, तो जो उड़ती पुड़ती खबरों से पता चला है कि इंजीनियर वसी साहब को शायद टिकट मिलेंगे यहाँ का। तो सुने हैं हम, जैसा सुने हैं, ये कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो ये सदर साहब जो हैं वो फैसला करेंगे, यहाँ के सदर और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, हाँ फैसला करना उनका काम है। वहाँ उड़ती फुड़ती जो खबरें हैं, तो हम लोग सुने हैं कि बोले कि इंजीनियर वसी साहब का पलड़ा ज़्यादा भारी है न क्या, चूँकि लेकिन इसके हकदार और भी लोग हैं, मतलब उनका नाम मैं अभी इंडिकेट आपको नहीं करूंगा, क्योंकि जो मैं सुना हूँ डायरेक्ट, मतलब तो उनके बारे में बता रहा हूँ कि इंजीनियर वसी साहब का मतलब पलड़ा शायद भारी है, ज़्यादा पलड़ा भारी है। और ये शायद उड़ती उड़ती खबर है, लेकिन फैसला करना फिर तो आला कमान के हाथ में है कि वो किसको टिकट देते हैं। ये आने वाले समय में ही पता चल पाएगा, क्योंकि बहादुरगंज में अभी जाहिर सी बात है कि AIMIM से ही अंजार नईमी साहब इलेक्शन जीते थे, हालांकि अभी RJD में गए हैं। तो इस वजह से कहा जा सकता है कि AIMIM का भी जनाधार है बहादुरगंज में। अब जिसको भी टिकट देती है तो वो अपने मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। देखिए कोचादामन से ज़्यादा चाहने वाला लोग MIM को बहादुरगंज में ही है। पिछला लोकसभा इलेक्शन को अगर आप देखिएगा तो वोटिंग को जो देखिएगा, कोचादामन से ज़्यादा बहादुरगंज में मिला है। बहादुरगंज में उनका पकड़ बहुत ज़्यादा है MIM वाले का। तो MIM का सीट अख्तरुल इमान साहब को बहुत सोच समझ करके देना तय करना होगा, क्योंकि अगर यहाँ का चूक हुई तो सीट मतलब इधर उधर हो सकता है। क्योंकि सामने में हमारे अंजार भाई भी हैं, पूर्व विधायक जी भी हैं, तो यहाँ कांटे की टक्कर होने वाली है। त्रिकोणीय होगा यहाँ बहादुरगंज का इस बार इलेक्शन, बिल्कुल त्रिकोणीय होगा। और बाकी जो जदयू वाली बात है वो मतलब हमारे यहाँ से थोड़ा सा मतलब दिक्कत होगा, या फिर ऐसा ना हो कि ये तीनों इधर लड़ जाए
जदयू निकल जाए तो ये भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो त्रिकोणीय नहीं, इस बार हमको लग रहा है कि चार कोनिया इलेक्शन हमार उम्मीद लागो। क्या लगता है कि इस बार इंटरेस्टिंग इलेक्शन होने वाले हैं? बहुत बहादुरगंज का इलेक्शन इस बार बहुत दमदार इलेक्शन होने वाला है, क्योंकि यहाँ MIM का भी पलड़ा भारी होगा। ये वर्तमान विधायक अंजान नेमी साहब का भी कम नहीं है और पूर्व विधायक का भी दबदबा है। तो अब MIM का सीट किसको मिल रहा है कैंडिडेट पे डिपेंड करता है। कैंडिडेट अगर अख्तरुल ईमान साहब अगर सही नहीं देते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। कैंडिडेट अगर बढ़िया देते हैं वो तो फिर कुछ भी हो सकता है। उसके बाद तब यहाँ पे इस बार चांस हो सकता है कि जदयू वाला कहीं हाथ ना मार दे। हमको मेरा ये अनुमान है। हाँ, अनुमान है, क्योंकि ये तीन आदमी मतलब तीन आदमी बीच में लड़ते रहेंगे अपना वो अलग से। हाँ, बस ये भी हो सकता है। जी। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया रेहान सलीमी साहब, जो कि आप अपना कीमती समय हमें देने के लिए दिए हैं। और एक चीज़ और बता दीजिए, अगर मान के कोई अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहे, बिजनेस से जुड़ी हुई हो या फिर प्रोडक्ट से जुड़ी हुई, क्या कुछ कांटेक्ट नंबर शेयर करना चाहेंगे आप? मैं अपने इलाके के लोगों से, अपने समाज के लोगों से, अपने युवाओं से एक अपील करना चाहूँगा कि भाई लोगों के पीछे मत घूमिए, फालतू में किसी के पीछे में मत घूमिए, कोई फ़ायदा नहीं है। अपने काम में लग जाइए, चाहे कोई भी काम कीजिए, अपना काम कीजिए, अपना काम कीजिएगा, उसमें 10 रुपया आएगा। किसी के पीछे घूमिएगा, कितना दिन तक वो आपको पालेगा? बिल्कुल 5 साल, 2 साल, 4 साल, फ़ायदा उसमें कुछ नहीं है। बहुत लोग भावनाओं में बहा करके इसके पीछे घूमते हैं, उसके पीछे घूमते हैं। हम कहते हैं कि भाई अपना काम कीजिए, हो सके तो हमारे पास आइए, हमसे जितना कुछ हो पाएगा हम करेंगे आप लोगों के लिए। लेकिन इस बार लीगली करेंगे, लीगली करेंगे, बिल्कुल भी मतलब कॉन्टेक्ट शेयर करना चाहेंगे? हाँ, कॉन्टेक्ट नंबर आपको हम दे देंगे, आपसे मोबाइल स्क्रीन में दे देंगे, आप हाँ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और फ़ोन नहीं कीजिएगा, हमको व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा। हाँ, व्हाट्सअप में मैसेज कीजिएगा। मेरा व्हाट्सअप एकदम 24 आवर एकदम हम तैयार रहते हैं। फ़ोन थोड़ा कम रिसीव करते हैं, व्हाट्सअप में मेरा रिप्लाई फुल रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें सिर्फ लिख दीजिएगा कि KBD लाइव वाले से नंबर लेकर के हम ये किए हैं, बिजनेस से जुड़ना चाह रहे हैं, तो हम बिजनेस खड़ा करके देंगे। बिल्कुल, आपने जैसे सुना उस तरह से आप प्रक्रिया को फॉलो कीजिए और भाई से जुड़िए। हमारा समाज जो है, सुरजापुरी समाज, बिजनेस में बहुत पीछे है। अब जा कर के अल्लाह का करम से आगे आ रहे हैं, लोग एक दूसरे को देख करके आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि और भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़ें, बिजनेस में जुड़ें, चाहे किसी तरह का भी बिजनेस में हो, वो आगे आएँ, हिस्सा लें और समाज को आगे बढ़ाएं। सिर्फ नौकरी करना ही मकसद नहीं है। अब जो है मैं टीचरों को सम्मान करने के बाद बहादुरगंज के दुकानदारों को भी सम्मान करूंगा। जितने लोग पढ़ाई मतलब करने के बाद दुकान कर रहे हैं, पढ़ाई करने के बाद दुकानदारी करने का हिम्मत करके दुकान कर रहे हैं, मैं उन लोगों का भी सम्मान करूंगा, उन लोगों को भी सम्मानित करूंगा कि आप लोगों ने इतना हौसला करके दुकान मतलब जो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया है, प्रमोट किया है। अभी मैं 1-2 मिसाल आपको दूंगा। मेरा ही एक दोस्त है इश्तिहार भाई, पप्पू भाई, वो भी हमारे साथ दिल्ली में पढ़ते थे। अभी जो उनका शोरूम खुला है, देखेंगे तो आपका मतलब दिल खुश हो जाएगा। वो भी पढ़ाई मतलब से हट करके आकर के बिजनेस में बहादुरगंज में ही है। और हमारे निसार भाई हैं, और एक हम हो गए, इधर सभी भाई हो गए, और कई लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ अभी सारे लोगों का। तो मैं उन लोगों को भी सम्मान करूँगा, क्योंकि पढ़ाई करने के बाद बिजनेस में आना, ये मारवाड़ियों का ये था कि भाई वो लोग या तो या नहीं वो पढ़ाई करेंगे तो बहुत अच्छे लेवल तक पहुंचेंगे पढ़ाई करके, यानी तो फिर बिजनेस में आएंगे। लेकिन हमारा बिजनेस करते हैं तो पढ़ाई करने के बाद पढ़ाई करने के बाद ही बिजनेस में आते हैं। लेकिन हम लोगों का समाज भी अब इस चीज़ में ये कर रहा है। लेकिन छोटा सा परेशानी ये हो गया है कि बेटा बिलाते बहुत दिक्कत हो जाए भाई दुकानदारी, बेटा बिलवार खुना दुकानदार छे बोले लो मास्टर लड़का जल्दी बेटी मिले जा, और दुकानदार लग के कुड़ी लेट मिलो इटा मैसेज कुड़ी पहले मतलब राखबो। तो मी लड़कीर बाफला से कहा चाची कि
দোকানদারলার ওপর খেয়াল রাখো দোকানদারলা বেটিক ज़्यादा खुश রাখবে सिलीगुड़ी मुंबई पटना सब जगह घूमवार तने पूरा योगदान दिवे अपना बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिरदौस गनी भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी रेहान सलीमी भाई। देखिए बिजनेस सही अभी लोग अपने अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, पहले पढ़ाते थे ये सोच करके कि चलिए इसको बड़े होकर के जब पढ़ लेंगे तो उसको नौकरी मिलेगी, लेकिन अभी नहीं, अभी लोगों की सोच भी बदली है और लोग भी सोच रहे हैं कि पढ़ लिखने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि नौकरी करना, पढ़ लिखने का मतलब ये है कि आप जिस भी फील्ड में जाए, जिस भी क्षेत्र में जाए और अच्छा उसमें कर सकते हैं, तो पढ़ाई लिखाई तो ज़रूरी है ये। और हम दोनों के बीच में जो भी बातचीत हुई है रेहान सलीमी साहब और मेरे बीच में, तो आप इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हम दोनों के बीच में। और साथ ही साथ अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं रेहान सलीमी साहब के साथ, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप की मैसेज कीजिए, मैसेज करके मैसेज में लिखिए कि केडीवी लाइव से नंबर लिए हैं, उसके बाद फिर रेहान सलीमी साहब आपको कांटेक्ट करेंगे, फिर आप दोनों के बीच में बातचीत करके अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं, आपका इसके बारे में क्या कहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मैं फिरदौस गनी, मेरा सहयोगी है नियाज अहमद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।